दोस्तों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र मिश्रा हाजिर हूँ आपके बीच कुछ खास बातों को लेकर। दोस्तों आपने सुना होगा कि 6 तारीख को माननीय योगी आदित्यनाथ जी की शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक है। तो इस क्रम में पहला आपको ये सलाह दिया जाता है, आप इसको निर्देश ना समझें क्योंकि हम सभी बराबर हैं, कि आप लोग आज शाम से ही कल दोपहर तक लग जाइए। जो भी आपके मतलब मंत्री विधायक हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं या जिनके स्तर से आप शासन पर दबाव बनवा सकते हैं, वो काम आप कर सकते हैं। अभी आपके पास समय है। दूसरी बात, तबीयत ख़राब है मेरी, इसलिए मैं घर पे चला आया हूँ। और बहुत सारे ऐसे भी हैं, जैसे विवेक भाई की तबीयत ख़राब हुई थी और वे अभी टिके हुए हैं। करुणा शंकर भैया की तबीयत ख़राब थी, वे घर चले आए हैं। और मोहित की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, नीलेश की तबीयत ख़राब थी। मोहित तो घर चला गया, लेकिन नीलेश अभी वहीं रुका हुआ है और उसका भी एग्ज़ाम लगा हुआ, वो घर जाएगा। दोस्तों हम बार बार आप लोगों से अपील करते हैं, फिर भी आप लोग हम लोगों की बात को नहीं समझ पाते। आपने कभी कभी वीडियो में देखा होगा, जो जंगलों का वीडियो होता है, जहाँ पर मान लिया भैंसों का झुंड है, उसमें किसी एक भैंसे को अगर शेर पकड़ लेता है, बाकी भैंसे भाग जाते हैं। फिर जब शेरों का झुंड भैंसे को पकड़ता है तो चिल्लाता है, अपने साथियों को बुलाता है और उसके साथी जो डरे हुए होते हैं एक साथ फिर सब झुंड बना के आते हैं और अपने साथी, मतलब ऐसा भैंसा जो मौत के मुंह में समाने वाला है, उस अपने साथी को लोग छुड़ा कर ले जाते हैं। और तो ग्रुप उन लोगों से बनाना सीखिए। ऐसा नहीं है, आप इंसान हैं, आप हम लोग वहाँ पे चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, आपको बुलाते हैं और आप अपने घरों पर बैठकर हम लोगों को ऐसे परेशान होते हुए देखते हैं, निकल के नहीं आते। ऐसी इंसानियत और आप जैसे लोगों को इंसान कहने में हमें लाज आती है। नौकरी केवल हमें ही नहीं मिलेगी, नौकरी आप सबको मिलेगी। फिर क्यों तमाशा देखते हो? आप क्या चाहते हैं? आप अगर अगली बार एग्ज़ाम देंगे तो आप मान लिया इस एग्ज़ाम में 105 नंबर पा गए, अगले एग्ज़ाम में आप 110 पा जाएंगे, 115 पा जाएंगे, फिर वही आपकी कहानी होगी और नई भर्ती तो आनी ही नहीं है। दूसरी चीज़, धरना प्रदर्शन एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा आप पूरी दुनिया तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। हम वही तो काम कर रहे हैं, हम योग्य हैं। हम पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी भर्ती हुई है जिसमें कम अंक पाने वाला शिक्षक बना है और अधिक अंक पाने वाला उस भर्ती प्रक्रिया से बाहर है। जबकि सरकार के पास, आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कि लगभग 73,000 सीटें अभी खाली है उस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, जबकि लगभग आरटीआई द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई थी, लगभग 2,23,000 के आसपास सीटें खाली है। 1,37,000 जो भर्ती हुई, उसमें कल माननीय योगी जी ने कहा कि कन्फर्म वो नहीं बता पाए अपनी बातों को, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा मेरा आंकड़ा जहाँ तक अगर लगता है कि लगभग 1,20,000 शिक्षकों की हमने भर्ती की। तो जो पहली लिस्ट आई थी 68,500 में 41,000 लोगों की, 40,000 कुछ लोगों की, उस लिस्ट में लगभग 2 से 2,500 लोगों ने काउंसलिंग नहीं करवाई थी। फिर 6,000 और लोगों की लिस्ट आई और आई, तो कुल मिलाकर 46,000 जो लोगों की लिस्ट आई, 46,500 टोटल लिस्टेड हुए थे 68,500 में, उनमें से लगभग 3 से 4,000 लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं ली थी क्योंकि वो अन्य नौकरियों में भी ज्वाइन थे। माफ़ करना दोस्तों, जुकाम है और बुखार भी है, क्योंकि जब भी हम लोग की लखनऊ से जब घर आते हैं तो पानी बदल जाता है और कुछ ना कुछ तबीयत ज़रूर ख़राब होती है। फिर हमला करना है 10 तारीख को,
तो हाँ, तो उसमें लगभग 4000 के समथिंग सीटें बची हुई हैं। तो 22,000 26,000 सीटों की हमारी डिमांड है कि जो सरकार लगभग 26,000 से प्लस सीटें हैं, सरकार इन सीटों को 90-97 पास योग्य शिक्षकों से भरे। अब गेंद सरकार के पाले में है, क्योंकि हमारे और पैरेलल टीमें जो धरना कर रही थी वहाँ, उनकी भी बातों को बुला कर उनको सुना गया है, उस पर विचार विमर्श हो रहा है। अब सरकार को देखना है कि सरकार क्या करती है और किस तरीके से करती है। दूसरी चीज़ कि अब आपको मेहनत करना है। अब वो समय आ गया है कि घर बैठने से काम नहीं चलेगा, और ना आप ये सोचें, हर एक बंदा ये सोचता है कि यार हम तो घर ही बैठे रहेंगे, केवल मेरे जाने ना जाने से क्या होगा, वहाँ पर तमाम लोग हैं यार, सीटें जुड़वा लेंगे, और जुड़वाएंगे तो हमारा भी हो जाएगा। लेकिन कहीं आपकी ये सोच किसी दिन आपको पछतावे में न डाल दे। हो सकता है हम लोग सीटें वहाँ पर आके ना जुड़वा पाए, फिर आप क्या करोगे? आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ना केवल धरने में आए, धरने में ज़रूर आइए। धरने में आने के साथ साथ आप लोग शासन स्तर पर जिस तरीके से हो सके, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं 3-4 महीने बाद वो आपके दरवाजे पे आएंगे, वोट मांगने आएंगे, तो आप उनसे अपना दबाव बनाइए। जब तक आप दबाव नहीं बनाएंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। जो हो सकता है हम लोग भी काम कर रहे हैं और काम करेंगे। रही बात, एक सवाल बार बार आता है कि कहाँ पर आना है, गोमती रिवर फ्रंट है कहाँ? तो गोमती रिवर फ्रंट उसको नहीं बोलेंगे। SCRT आप देख रहे हैं, SCRT के बगल में हनुमान मंदिर है। SCRT से थोड़ी मतलब 100-200 मीटर दूर पे हनुमान मंदिर है, तिराहा है। उसी हनुमान मंदिर के नीचे से गली है, वो जो आपको नीचे ले जाती है पुल के नीचे, तो वहाँ पर आपको आना है। निषादगंज SCRT के बगल में जो पुल है गोमती नदी का, उसके नीचे सबको इकट्ठा होना, और वहीं से आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है। ठीक, तो हमारी बातों पर गौर करें। आप इंसान हैं। जब जानवरों में इतनी एकता होती है कि जानवर अपने भाई को बचाने के लिए, अपने जात के लोगों को बचाने के लिए एक साथ झुंड बना के आते हैं, उसको बचा के ले जाते हैं, तो आप तो इंसान हैं। आप हमें क्यों नहीं बचा रहे हैं? और हमको क्या बचाना है? आप अपने आप को बचाइए। अपनी नौकरी के लिए नहीं अगर आ सकते हैं तो आप इंसान बनने के काबिल नहीं हैं। पीढ़ियाँ आपको कोसेंगी, और आप जब आपकी उम्र और बढ़ेगी तो भी आप अपने आप को कोसेंगे कि हमारे लिए एक स्वर्णिम समय था कि हम नौकरी ले सकते थे, लेकिन हम नौकरी नहीं ले पाए। यह वही SCRT पर धरना दे देकर, मैं नाम नहीं लूँगा, कई सारे अयोग्य इंटर पास लोग सहायक अध्यापक बन गए। आप तो योग्य हैं, आपने हाई स्कूल, इंटर, BSc BA जो भी है, प्रशिक्षित हैं आपने टेट पास किया अच्छे नंबरों से, और सुपर टेट भी अच्छे नंबरों से प्राप्त किया है। फिर आपको तो कोई मना कर ही नहीं सकता। अब देखना यह है कि मंत्री जी जो कहते थे कि सीटें नहीं बढ़ सकती, या ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, 20,000 इस वर्ग को मिली, 30,000 इस वर्ग को मिली, सबको सेटिस्फाई कर रहे थे। अब देखना है कि वो अपने बयान पर कितना कायम रहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को सरकार के सर पे हावी होना है। तो दोस्तों, ये केवल 4 दिन की लड़ाई नहीं है। लड़ाई तो तब तक होगी जब तक हमें जीत नहीं मिल जाती, और ऐसा जज्बा सबके अंदर होना चाहिए। और जिस दिन आपके अंदर ये जज्बा हो गया कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक जीत ना जाए। पंजाब वाले 136 दिन तक थे, और एक बंदा तो टावर पे बैठा था जाके, उसको 126 दिन बाद उतारा गया नीचे। आपने देखा होगा, जैसी बुलडोजर से उसको नीचे उतारा गया, रस्सी लगा के। तो ऐसा जज्बा रखेंगे,
जीत मिलकर रहेगी, क्योंकि सरकार को जवाब देते हुए नहीं बन रहा है कि इन लोगों से क्या जवाब दें। हम कितनी बार पास करेंगे? आप बार बार एग्ज़ाम क्यों कराते हो? इसी 69,000 भर्ती में, 1,37,000 भर्ती के क्रम में, पिछले 68,500 में भर्ती में मुश्किल से ही कोई बंदा ऐसा रहा होगा जिसके 90 अंक आए हों। और इस भर्ती में 69,000 में 90, 94, 97, 100 वाले सर्विस कर रहे हैं और 105, 108, 110 वाले बाहर हैं। क्यों बाहर हैं? कब तक ऐसे बाहर रहोगे? आप अगली भर्ती में क्या 60 और 40 का रेशियो हटवा लोगे? नहीं हटवा पाओगे। वहाँ आपको बीटीसी से लड़ना पड़ेगा, वहाँ आपको शिक्षा मित्रों के भारांक से लड़ना पड़ेगा, वहाँ आपको एकेडमिक से लड़ना पड़ेगा। और यहाँ आपको लड़ने के लिए केवल सरकार है। सरकार भी दबाव में है, इलेक्शन का समय है, उसको सबके बारे में सोचना पड़ेगा, सबको तरजीह देनी पड़ेगी। इसलिए अभी भी देर नहीं हुआ है। हम लोगों ने जो लगभग 40, 45, 46, 47, 50 दिन की जो भी मेहनत है हम लोगों की, उस पर पानी ना फेरिए। आपके जो भाई बीमार हो रहे हैं उनकी जगह आके लीजिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि धर्मेंद्र मिश्रा ही नेता हैं, आप भी नेता हैं। आप आगे आइए, आप लीडर हैं। हर बंदा लीडर है और हर बंदा मजबूत है। बस ज़रूरी है अपने दिल में आपको आग जलाने की। दिल में आग जला लेंगे तो नौकरी इसी सत्र में मिलकर रहेगी, ये हमारा वादा है। इन्हीं बातों के साथ फिर बीच में मैं आऊँगा, कुछ और भी टॉपिक है उनको लेकर मैं आपके बीच आऊँगा और आपसे उस मुद्दे पर वार्ता होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।